12 फरवरी को विलय का ऐलान होना था, लेकिन दुर्भाग्य से अजीत उससे पहले हमें छोड़कर चले गए। ये अजीत पवार की भी इच्छा थी, इसे जरूर पूरा होना चाहिए। शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय के बारे में बातचीत शुरू की थी। सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझसे किसी ने सलाह नहीं ली। महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर शरद पवार ने ये बातें कही हैं। खबरों की माने तो अजीत पवार ने 17 जनवरी को बारामती में शरद पवार से मुलाकात की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावे किए जा रहे हैं कि विलय पर चर्चा हुई थी। इस मीटिंग का एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि इस मुलाकात के 11 दिन बाद अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। अब शरद पवार के इन बातों से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शरद पवार ने क्या कहा, विलय को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं और यदि एनसीपी का विलय हुआ तो क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दरअसल अजीत पवार के निधन के 3 दिन बाद शरद पवार ने सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने और एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर चुप्पी तोड़ी है। सीनियर पवार ने कहा कि फैमिली में सब ठीक है, मगर पार्टी से जुड़े फैसले मुंबई में किए जा रहे हैं। उन्हें सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उनसे किसी ने सलाह नहीं मांगी और न ही ली। उन्होंने कहा कि पार्टी के विलय पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। अजित पवार की इच्छा भी यही थी कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं। अब वह उनकी इस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या विलय के बाद एनसीपी एनडीए का हिस्सा रहेगा, तो उन्होंने कहा कि सब आपकी तरह मीडिया में चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी विलय को लेकर 3 दावे सामने आए। पहला दावा अजीत के करीबी किरण गुज्जर ने की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बताया है कि वे दोनों गुटों की विलय को लेकर 100% उत्सुक थे। उन्होंने 5 दिन पहले कहा था कि प्रक्रिया पूरी हो गई है और अगले कुछ दिनों में विलय होने वाला है। गुज्जर ने कहा कि अजीत के पास विलय और एकजुट एनसीपी के भविष्य के लिए एक रोड मैप भी तैयार था। वहीं दूसरा दावा एनसीपी के सीनियर नेता जयंत पाटिल ने किया है। उनका कहना है कि विलय को लेकर अजीत दादा और उनके बीच कई बैठकें हो चुकी थी। अजीत इसे लेकर सकारात्मक थे। जिला परिषद चुनाव के बाद इस पर अंतिम निर्णय होना था। अजीत दादा ने कहा था पहले स्थानीय निकाय के चुनाव गठबंधन करके लड़ा जाए, विलय का फैसला चुनाव के बाद लेंगे। वहीं तीसरा दावा जो है वो एनसीपी शरद गुट के नेता एकनाथ खड़से ने किया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी से कहा कि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आएंगे, मर्जर तय हो चुका था। अब बात करते हैं कि यदि एनसीपी का विलय होता है तो क्या होगा। खबरों की माने तो प्लेन क्रैश से पहले एनसीपी के दोनों पक्ष बातचीत की एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके थे। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के खत्म होने के तुरंत बाद विलय की घोषणा किए जाने का प्लान था। अजीत की रणनीति यह थी कि स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान माहौल का जायजा लिया जाए और पूरी तरह से विलय की घोषणा करने से पहले दोनों पार्टियों के वोट बैंक को मजबूत किया जाए। सूत्रों का कहना है कि विलय से कैबिनेट के गणित में मौलिक बदलाव आएगा। अगर विलय होता है तो एनसीपी एसपी के नेता राज्य के शासक और पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस मर्जर को पश्चिम महाराष्ट्र के शुगर बाउल पर फिर से कब्जा करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जहां बीजेपी ने हाल के नगर निगम चुनाव में अहम पकड़ बनाई है। विलय के बाद एनसीपी के पास 9 लोकसभा सांसदों और 51 विधायकों का एक मजबूत संयोजन होगा, जो संभावित रूप से सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन या विपक्षी महाविकास अघाड़ी के भीतर संतुलन बदल सकता है। जुलाई 2023 में टूटी थी एनसीपी। आपको बता दें शरद पवार ने 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। जुलाई 2023 में अजीत पवार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई थी। उस समय उन्हें उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पवार उसी पद पर बने रहे। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर दोनों गुटों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, जिसमें अजीत पवार के गुट को मूल एनसीपी का नाम और एनालॉग अलार्म घड़ी चुनाव चिन्ह मिला था। वर्तमान में एनसीपी महायुक्त सरकार का हिस्सा है, जबकि एनसीपी एसपी विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए में शामिल है। ऐसे में हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।